हेलो गाइस, तो आज हम लोग प्राचीन भारत का चैप्टर 3 ऋग्वैदिक काल का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में हम लोग ऋग्वैदिक काल का राजनीतिक जीवन और नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो ऋग्वैदिक का राजनीतिक जीवन कैसा था? तो ऋग्वैदिक काल में आर्य सप्तसैंधव क्षेत्र में प्रवेश किए थे, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब का बेल्ट आता है उस साइड। नदियों का नाम, वर्तमान में नदियों का नाम क्या है और ऋग्वैदिक काल के समय नदियों का नाम क्या था? तो वर्तमान में जो सिंधु नदी है उसको ऋग्वैदिक काल में भी सिंधु नदी के नाम से ही जाना जाता था। वर्तमान में जो झेलम नदी है उसको वितस्ता के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में जो चिनाब नदी है उसको अस्किनी के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में जो रावी नदी है उसको परूसिनी नदी के नाम से जाना जाता था और इसी नदी पे दसरागी युद्ध हुआ था। जो व्यास नदी है उसको विपाशा के नाम से जाना जाता था। जो सतलज नदी है उसको चतुद्री के नाम से जाना जाता था और जो सरस्वती नदी वर्तमान में है उसको घग्गर नदी के नाम से जाना जाता था। अब राजा की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। तो राजतंत्र प्रारंभ ही हुआ था ऋग्वैदिक काल में। राजा का कार्य क्या था? तो कबीला का रक्षा करना। उस समय नियमित सेना नहीं थे, स्वैच्छिक कर की व्यवस्था थी, मतलब लोग अपने हिसाब से अपने मन से कर दिया करते थे। उस समय स्थायी सेना नहीं थी, अस्थायी सेना थी। राजा का प्रमुख सहयोगी पुरोहित हुआ करते थे ऋग्वैदिक काल के समय। तो ठीक है गाइज, अब अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।